के एरिया रिलेटेड सर्कल का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देखते हैं। फुल रिवीजन 10 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया जाएगा। देखिए जो हमारे बोर्ड के पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देखें और एक एक टॉपिक समझें कि किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं कि एरिया रिलेटेड सर्कल जो हमारे पास है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास अगर सर्कल है तो सर्कल का ये जो पॉइंट होता है सेंटर, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र, और केंद्र से लेकर परिधि, इसको क्या कहते हैं परिधि। हम लोग रिवीजन बहुत ही फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को एग्जाम देने जाना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर हम केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी देखें तो उसे रेडियस कहते हैं, मतलब कि हिंदी में अगर बोला जाए तो त्रिज्या। ये क्या होती है? त्रिज्या। अगर रेडियस को जस्ट डबल कर दिया जाए, मतलब अगर हम इसको यहां से ऐसे मिला दें ये, तो ये जो बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। ठीक, जो व्यास होता है मतलब डायमीटर होता है डी, वो रेडियस का त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना, रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास एरिया मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम दूसरी बात इसमें देखें वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर, ये हम वृत्त का परिमाप लिखेंगे। ठीक इसी तरह से अभी हमारे पास जो ये पॉइंट लिखे हैं वो तो ठीक है, इसके बाद हमें जो चैप्टर में जरूरत है उसके देखते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सर्कल बना हुआ है और सर्कल का ये सेंटर O है, और अगर हम यहाँ से कॉर्ड मतलब जीवा खींचते हैं, इसे क्या कहते हैं? जीवा, तो हमारे पास वृत्त जो है 2 खंडों में बढ़ गया। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं वृत्त खंड, इसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और अगर पूछ लिया जाए कि वृत्तखंड का एरिया बताओ, तो इसे हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इसे कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। अगर पूछा जाए कि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो यहाँ आपको हम फॉर्मूला लिख कर देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्या होगा? क्षेत्रफल। अगर हम कहें दीर्घ वृत्तखंड का बताइए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल फॉर्मूला। ये पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम इतना एरिया माइनस कर दे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे देखते हैं? पाई आर स्क्वायर में से क्या कर दे? माइनस कर दे किसको? इस पूरे को, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमारे पास दीर्घवृत्तखंड का फॉर्मूला। अगर हम यही सर्कल ले लें और सर्कल का हमारे पास ये सेंटर है और कुछ इस तरह से फिगर बना है जिसमें ये होती है रेडियस, तो जैसे हम इसका एरिया पूछे तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। और जो त्रिज्यखंड है वो एक पिज्जा की स्लाइड की तरह होता है जिसमें रेडियस r लिखी हुई है। अगर ये त्रिज्यखंड है तो हमें त्रिज्यखंड का एरिया अगर बोला जाए तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और यहाँ जो थीटा है वो ये हमारा थीटा बना हुआ है। इस तरह से हमारे इस एरिया रिलेटेड सर्कल में ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, जितने फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों से आपका काम पूरा काम चल जाएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे हमारे पास जो बोर्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, कुछ जो आउट है बिल्कुल, वो भी आप देख लीजिए। आप ये पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आप हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में डिजिट बदल दी जा सकती है, आपको थोड़ा फॉर्मूला बदल दिया जा सकता है। आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक फॉर्मूले का, चैप्टर का फॉर्मूला आना जरूरी है, और उससे संबंधित एक सवाल आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलने जरूरी है, वो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है और ये स्क्वायर जो है वो 7 सेंटीमीटर साइड का, या हम लिख लें 14 सेंटीमीटर साइड का एक हमारे पास स्क्वायर है। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की साइडें सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और इसमें क्या है? हमारे पास 4 बने हुए हैं, क्या?
छोटे छोटे कोने पर कॉर्नर पर सर्किल काट दिए गए हैं और बीच में एक सर्किल काट दिया गया है। कहा गया है कि ये जहां पर हमने शेड कर रखा है, इस शेड वाले पार्ट का एरिया आप बताइए कि क्या होगा। तो अगर ऐसे शेड वाले पार्ट का एरिया हमें पता करना है तो देखिए इस स्क्वायर के एरिया से हम इसे कट कर दें, इसे कट कर दें, इसे कट कर दें, इसे कट कर दें और इसे, तो हमारे पास यही शेडेड पार्ट तो बचेगा ना। मतलब हम अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक आधा सर्किल के आधे से भी आधा सर्किल है, मतलब इन चारों खंडों को मिलाया तो एक सर्किल बन जाएगा और एक सर्किल ये है ही, तो मतलब ये मिलके एक सर्किल बना और ये एक सर्किल बना, तो दो सर्किल का एरिया हम लोग क्या करें, इस स्क्वायर से घटा दें। तो इसका शॉर्ट ट्रिक अपने पास सबसे बढ़िया है कि एक साथ फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लिख दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अगर ये वृत्त है और इसकी साइडें हमको 1 सेंटीमीटर की दे दी गई है रेडियस इसका, तो इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर का अगर दिया है, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर का दिया है, तो ये चारों गोले बनके एक सर्किल बन गया, चारों कॉर्नर मिलके, और ये गोला एक गोला पूरा है ही, तो ये मिलके एक गोला, ये एक गोला, कुल मिला के 2 गोले होगा, तो 2 गोले का क्षेत्रफल हमको वर्ग के क्षेत्रफल से घटाना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्ग की भुजा कितनी है, 14 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 22/7 और r की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 इंटू इसको हम लोग 3.14 लिख लें, तो 196 माइनस इसका मल्टीप्लाई करा दें तो आएगा कितना, 826। और अगर हम इसको माइनस कर दें तो देखिए अगर 196 से अगर हम माइनस करते हैं 6.28 तो हमारे पास क्या आता है, 2 7 और यहाँ 981, मतलब 189.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में ये हमको आंसर मिलेगा। इस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से कर लेने चाहिए। इसी तरह से हम आपको साइड में कुछ क्वेश्चन और बना कर देते हैं, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के चारों कोनों, तीनों कोनों पर इस तरह से सर्किल बना दिया गया है और कहा गया है कि ये शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। तो आपको ट्रायंगल के एरिया से ये वाले चारों खंड देखिए, ये खंड, ये एक वृत्त का खंड है, ये एक वृत्त का खंड है और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज के, और ये भी 60 डिग्री का। ये रेडियस आपको दी जाएगी तो आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाइए तो इसका एरिया आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराइए, त्रिज्य खंड का सूत्र लगाइए, 3 का गुणा कराइए तो तीनों खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, और वृत्त के क्षेत्र को त्रिभुज के क्षेत्रफल से उस तीनों के क्षेत्रफलों को घटाएंगे तो आपका ये शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन सब तरह के क्वेश्चन को आप देख कर जाते हैं तो आपको इस चैप्टर से संबंधित हर एक क्वेश्चन आप करने के काबिल होंगे। जैसे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास स्क्वायर है और इसमें कॉर्नर पर 4 गोले कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, इस तरह से 4 गोले बने हुए हैं और कहा गया है ये शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। ये इसकी 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है और ये गोले जो है वो 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। तो हमको A, B, C और D लिखा हुआ है, कहा गया शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। तो देखिए 4 कॉर्नर मिलके हमारे पास एक गोला बन जाएगा, स्क्वायर के क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल से ये चारों गोलों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से एक फिगर बन के आता है ये, और कहा जाएगा कि ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया बताइए। आप अपनी नोटबुक में इन तरह के क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ के जाइए, ये सब आउट क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह से एरिया रिलेटेड सर्किल के सारे क्वेश्चन और जो फॉर्मूले थे वो आपको बता दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको फॉर्म बता दिया गया, इसे आप प्रैक्टिस करें और पढ़ के जरूर जाएं।